हमारे सामने क्लास 9th मैथ्स चैप्टर 1 नंबर सिस्टम से ये क्वेश्चन है। इसमें हमें एक एक्सप्रेशन दिया है, उसे हमें इवेल्युएट करना है और उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। और हमें दिया है √5 इज इक्वल टू 2.236 एंड √10 इज इक्वल टू 3.162। ये कैसे करेंगे, ध्यान से समझना बच्चा। पहले जो हमें डिनोमिनेटर है ना, उसमें बच्चा इरेशनल नंबर है, यानी कि डिनोमिनेटर किस फॉर्म में है, इरेशनल फॉर्म में है। तो इसको हमें पहले रैशनलाइज करना होगा इसको। लेकिन रैशनलाइज करने से पहले ईच टर्म को जहां फैक्टराइजेशन पॉसिबल है तो वहां फैक्टराइज करें। लाइक √10 को अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, तो 2 into 5। लेकिन कुछ पेयर नहीं बनता, तो हम 15 अपॉन √10 को एज इट इज लिख देंगे। अब अगर हम 20 को फैक्टराइज करें, देखो बच्चा 20 को 2 से डिवाइड करेंगे 10 आएगा, अगेन 2 से करेंगे तो 5 आएगा। तो एक 2 का पेयर बन रहा है कि नहीं, देखो पॉइंटर पे ध्यान देना। यस सर। तो एक 2 हमारा बाहर आ जाएगा और जो नंबर अनपेयर्ड रह गया, जिसका पेयर नहीं बना, उनको हम मल्टीप्लाई करके अंडर रूट के साइन में लिख देते हैं। तो इधर ओनली √5 आएगा क्योंकि ओनली 5 ही बचा है अनपेयर्ड, तो 2√5 हो जाएगा। अब सिमिलरली 40 को फैक्टराइज करेंगे हम। अगर हम 40 को फैक्टराइज करते हैं तो इधर आएगा 20, 2 से डिवाइड करने पे, अगेन 2 से डिवाइड हो रहा है बचा ये तो 10, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है 5, फाइनली 5 से डिवाइड हो रहा है और इधर 1। अब देखो बच्चा किसके पेयर बन रहा है, एक 2 का पेयर बन रहा है, लेकिन 2 और 5 का कोई पेयर नहीं बन पा रहा। तो हम प्लस 2 जिसका पेयर बना उसको 2 को अंडर रूट के बाहर लिख देंगे, और जो अनपेयर्ड नंबर है लाइक 2 and 5, 2 × 5 10, अंडर रूट में 10 आ जाएगा। अब बच्चा √5 इज अ प्राइम नंबर, तो इसको हम एज इट इज लिख देंगे क्योंकि फैक्टराइज नहीं हो पाएगा। अब फाइनली 80 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। अब 80 को अगर हम प्राइम फैक्टराइज करते हैं तो 80 डिवाइड बाई 2 40, 40 डिवाइडेड बाई 2 20, 20 को 2 से डिवाइड करेंगे 10, 10 को 2 से करेंगे 5, फिर 5 और इधर 1। अब देखो बच्चा एक 2 का पेयर बन रहा है, एक और 2 का पेयर बन रहा है, तो 2 × 2 4, तो इधर होगा -80 की जगह 4 और अंडर रूट में 5 रह जाएगा क्योंकि 5 का पेयर नहीं बना, तो -4√5। अब बच्चा 15 न्यूमरेटर में एज इट इज आएगा। अब हम लाइक टर्म्स कलेक्ट करेंगे, लाइक √10 वाली टर्म एक साथ लिखेंगे। अब √10 प्लस 2√10, अब √10 के आगे कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं, तो 1 + 2 3, 3√10। तो ध्यान से समझना, इसको हम ऐसे ऐड कर सकते हैं लाइक 1x और 2x, 3x होता है, तो ऐसे ही 1√10 प्लस 2√10 क्या होगा, 3√10। तो यहाँ लिख देंगे 3√10 और देन √5 वाली टर्म देखो 2√5 और इधर -√5 है, यानी कि √5 के आगे कुछ नंबर नहीं तो 1 मानेंगे, तो 2 - 1 1√5। और बच्चा अगर हम 1√5 को सॉल्व करते हैं 4√5 से, तो प्लस माइनस माइनस, तो -3√5 आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा -3√5। अब नेक्स्ट स्टेप में बच्चा ध्यान दो, 15 न्यूमरेटर में तो सेम एज इट इज लिखेंगे, लेकिन डिनोमिनेटर में हमारे पास 3√10 - 3√5 में 3 कॉमन है, तो इसमें से हम 3 कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट में बचेगा √10 - √5। और अब इस 15 को हम 3 से कट करेंगे, 3 × 1 = 3 और 3 × 5 = 15, तो इधर 5 आ जाएगा। तो अब हमारे पास आ गया बच्चा इधर 5 अपॉन √10 - √5। अब देखो बच्चा जो डिनोमिनेटर है अभी भी इरेशनल है, तो इसको रैशनलाइज करने के लिए हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को इसके रैशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर डिनोमिनेटर a + b की फॉर्म में होता है तो रैशनलाइजिंग फैक्टर किस फॉर्म में होगा, a - b की फॉर्म। और अगर डिनोमिनेटर a - b की फॉर्म में हो तो रैशनलाइजिंग फैक्टर a + b की फॉर्म में होता है। अब देखो बच्चा हमारे पास जो डिनोमिनेटर है √10 - √5 है, यानी कि ये किस फॉर्म में है, a - b की फॉर्म। तो अब इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, √10 + √5, यानी कि a + b की फॉर्म में होगा। तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को √10 + √5 से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो √10 + √5 न्यूमरेटर में भी आ गया और डिनोमिनेटर में भी √10 + √5 आ जाएगा। अब न्यूमरेटर में हम 5 × √10 + √5 लिख देंगे, और डिनोमिनेटर में बच्चा इधर देखो a - b और a + b वाली डिग्री लगाएंगे, a + b × a - b, a - b a + b हो या a + b × a - b हो, एक ही बात होती है। तो वो किसके इक्वल होती है बच्चा आइडेंटिटी, a² - b² की। तो इधर a की जगह √10 है, तो √10 होल स्क्वायर -√5²। ओके, अब नेक्स्ट न्यूमरेटर एज इट इज आएगा 5 इन ब्रैकेट √10 + √5, लेकिन डिनोमिनेटर में बचा हम अगर √10 का स्क्वायर करते हैं, √10 का स्क्वायर मतलब √10 × √10, तो √100 होता है,
और 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है। तो कभी भी बच्चा हमें अंडर रूट पे कोई नंबर है और उसका स्क्वायर करे तो स्क्वायर रूट का साइन हट के सेम नंबर आ जाता है। तो अगर रूट 10 का स्क्वायर करना चाहते हैं तो हम उसको 10 लिख सकते हैं। सिमिलरली रूट 5 का स्क्वायर क्या होगा, अंडर रूट का साइन हट जाएगा और यहाँ पर ओनली नंबर 5 आ जाएगा। अब देखो इधर 5 इन ब्रैकेट रूट 10 प्लस रूट 5 हम एज इट इज लिखेंगे न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में 10 माइनस 5 क्या होगा, 5 होगा। अब इस 5 से इस 5 को हम कट कर देंगे, तो हमारे पास आ गया रूट 10 प्लस रूट 5। अब नेक्स्ट हम रूट 10 और रूट 5 की वैल्यू डालेंगे। अब हमारा रूट 10 क्या है, 3.162 और रूट 5 है 2.236। अब अगर हम 3.162 और 2.236 को ऐड करते हैं ना तो हमें मिलता है 5.398। तो यही हमारा आंसर है।